स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। ईडी ने 13 अक्टूबर की कार्रवाई को लेकर ट्वीट कर एक्शन के बारे में जानकारी दी है। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है। ईडी ने इस ट्वीट में बताया है कि सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के पेपर लीक केस में दिनेश खोडानिया, अशोक कुमार जैन, स्पर्धा चौधरी, सुरेश ढाका और अन्य के 7 आवासीय परिसरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत इन जगहों पर कार्रवाई हुई। ईडी ने यह भी बताया है कि तलाशी अभियान के दौरान ईडी को विभिन्न दस्तावेज मिले हैं। कई प्रॉपर्टीज के लेन देन के दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 24 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तो ईडी की कार्रवाई से कल प्रदेश की सियासत में और प्रदेश के तमाम हलकों में जमकर सुर्खियां बनी थी। अब ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, उस बारे में ईडी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। इजरायल से भारतीयों का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंचा। इजरायल से 235 भारतीय सुरक्षित भारत लौटे। ऑपरेशन अजय के तहत इन्हें भारत लाया गया। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने इनका स्वागत किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी सीटों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने शाहबाद उपखंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोचिंग नगरी में डेंगू का प्रकोप है। पिछले 24 घंटे में 24 नए केस आए। कोटा में डेंगू का डरावना आंकड़ा 1440 तक पहुंच चुका है। आंकड़ों में 400 से अधिक कोचिंग छात्र हैं। बूंदी में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नगर परिषद के 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी देने को लेकर तैयारियां शुरू हुई हैं। जल संसाधन विभाग, जवाई नहर खंड विभाग ने तैयारियां शुरू की। क्षतिग्रस्त पड़ी जवाई नहरों और माइनरों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। लग्जरी कार से 53 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। ब्यावर जिला पुलिस ने कार्रवाई की। कार सवार 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। रायसिंह नगर पुलिस ने एक होटल पर कार्रवाई कर 10 युवकों को संदिग्ध हालात में गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अनूपगढ़ राजेंद्र कुमार के निर्देश पर आचार संहिता की पालना के तहत पुलिस ने होटल में जांच के दौरान इन्हें पकड़ा। कोटपुतली के निकटवर्ती गांव सरुंठ में कड़बी में आग लगने से अफरा तफरी मची। कोटपुतली नगर परिषद की 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। कड़बी जलकर राख हो गई। अवैध हथकढ़ शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। शराब बनाने वाली 3 भट्टी और 7000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। 40 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त की गई। 3 शराब तस्कर फरार हो गए। बजरी से भरे ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। पुलिस के 4 जवानों को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। लगातार उठ रहे विरोध के सुर 6 मंडल अध्यक्षों ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को ये इस्तीफा भेजा। NH 162 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। चंडावल चौकी के हेड कांस्टेबल महेश जाब्ता मौके पर पहुंचे, ट्रेलर को जब्त किया। मतदान से मार्गदर्शन तक करियर गाइडेंस सेशन और वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। जोधपुर के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर। कांग्रेस के कद्दावर नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का यह वीडियो है जिसमें वो टिकट मांगते दिख रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर के नोखा से खबर है। मुकाम मेले में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बोलेरो पलट गई। मंदिर से कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। हजारों टन राख का खुले में परिवहन आमजन के लिए मुसीबत बन गया है। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार के आगे राख के ढेर हैं। थर्मल के अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोग प्रदूषण झेलने को मजबूर हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने जोधपुर में 4 साल से फरार एक इनामी बदमाश को दबोचा। पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप लगने के बाद से ही ये फरार था। 25,000 का इनाम भी घोषित था।
पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र चौधरी ने एक होटल में संचालित स्पा सेंटर में दबिश दी। अनैतिक कार्य में लिप्त 9 विदेशी युवतियों को गिरफ्तार किया। 10 अन्य युवतियों और 6 ग्राहकों को भी पकड़ा गया। बीजेपी में बगावत के सुर तेज हुए हैं। राजवी के बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। कहा, भैरव सिंह शेखावत कच्छावा भगवान राम के वंशज। अजमेर में पुलिस ने शातिर वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ा। राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की साजिश ये रच रहे थे। बूंदी में नहर के रास्ते खेत में मगरमच्छ घुस गया। लोगों में हड़कंप मचा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के डीएफओ को जानकारी दी गई। खेत में पानी होने से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित तालाब में छोड़ा गया। शाहपुरा से खबर, चारे से भरा ट्रैक्टर अचानक आग की चपेट में आ गया। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रोड पर घटना हुई। विद्युत तारों के छूने को हादसे का कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह का जैसलमेर दौरा। सिहड़ार, बैया, झंझनियाली गांव का दौरा किया। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। जैसलमेर में कांग्रेस से विधायक की दावेदारी भी कर रहे हैं। हालांकि अभी टिकट को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत संदेश दिया गया। पालिका अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मालव मौजूद रहे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की शपथ दिलाई गई। नमाना क्षेत्र के खेत में मगरमच्छ आने से हड़कंप मचा। धान के खेत में 5 फीट लंबा मगरमच्छ आया था। ग्रामीणों और मजदूरों में दहशत फैल गई। टोंक में पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। 36 मुकदमों में 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 44,000 के जाली नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। मादक पदार्थ, विस्फोटक, अवैध हथियार, जाली नोट को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया। 7,12,000 रुपए कीमत के अवैध विस्फोटक, जाली नोट, अवैध शराब बरामद की। बूंदी में विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कोटपुतली से मुकेश गोयल समर्थक भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और मुकेश गोयल का टिकट कटने से नाराजगी जताई। एक साथ इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा की ओर से मानक महोत्सव का आयोजन हुआ। एडीजी पुलिस वीके सिंह, एसएमएस हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर अनुराग ठाकड़, पीआईबी की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला, सीपेज के निदेशक संजय चौधरी, एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक वीके शर्मा के साथ कई औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले उद्योग सम्मानित किए गए। शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित मानक क्लबों के मेंटोर और प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। किशनगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए जाने के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवार के चेहरे पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। उपखंड प्रशासन ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उपखंड प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं का आंकड़ा फाइनल करने के बाद मतदान केंद्र तय कर मतदाताओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। अलवर सेंट्रल जेल में बंदियों से वसूली के खेल का एसीबी ने खुलासा किया। जेल के मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा को गिरफ्तार कर 20,000 रुपए बरामद किए। जयपुर में साइबर फ्रॉड करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। साइबर ठगों को फर्जी बैंक खाता, आधार कार्ड मुहैया ये गिरोह कराता था। आगामी चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है। हरियाणा सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बालोतरा के सिवाना से खबर, रिको डायरेक्टर कांग्रेसी नेता सुनील परिहार सिवाना पहुंचे। मेडिटेशन रिलीफ कैंप में इलाज किया। ग्रामीणों ने से सुनील परिहार ने बातचीत की। चुनावों को लेकर प्रशासन और पुलिस की मैराथन बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने ये बैठक ली। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर ये युवक लौट रहा था। जोधपुर से खबर, विदेशी मेहमान साइबेरियन पक्षी कुरंजा का आगमन। कुरंजा के स्वर अब गूंज रहे हैं। सर्दी के साथ इनकी आवक भी बढ़ती जाएगी। जयपुर के आमेर में विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ। श्री श्याम सेवा परिवार की ओर से आयोजन किया गया। 501 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। भाजपा नेता सरदार सिंह आर्य ने जेजेपी का दामन थामा। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी का दामन थामा। वो बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। जेजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे।
सागवाड़ा में ईडी की रेड मामले में दिनेश खोडनिया के निवास पर कल देर रात तक कार्रवाई हुई। करीब 12 घंटे तक खोडनिया से पूछताछ की गई। पेपर लीक प्रकरण और बाबूलाल कटारा के संबंध में ये पूछताछ हुई। जयपुर क्रिकेट विश्व कप का क्रिकेट वर्ल्ड कप का लोगों में जमकर उत्साह दिखा। अब तक के इतिहास में वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस में कभी पाकिस्तान को भारत से जीतने का मौका नहीं मिला। इसे लेकर काफी रोमांच बना रहा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस ने 50 किलो चांदी के आभूषणों के साथ लाखों की नकदी पकड़ी। कार सवार गुजरात निवासी व्यापारी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में रॉयरा सेफ्टी वॉल्ट्स लॉकर में छानबीन का मामला, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छानबीन की। लॉकर मालिकों से भी संपर्क किया गया। कुछ सूने लॉकर से नकदी मिलने की खबर है। झालावाड़ से खबर, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में पाइप की फैक्ट्री में आग लग गई। भांकरोटा थाना इलाके में घटना हुई। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे गांव में गुब्बारा मिला। गुब्बारे के साथ एक ट्रांजिस्टर बैटरी और अन्य उपकरण मिले। किसान की सूचना पर समेजा पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, निर्वाचन आयोग में बीजेपी शिकायत करेगी, ये फैसला हुआ। चिरंजीवी योजना समेत कई कार्डों पर सीएम गहलोत के फोटो पर नाराजगी जताई गई। झालावाड़ के खानपुर में युवक पर जानलेवा हमले का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। 10 अक्टूबर को आरोपी ने एक युवक पर हमला किया था। चूरू के सरदार शहर में स्कूल वैन और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। स्कूल वैन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। निजी स्कूल के कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर, कनिष्ठ लिपिक को कार्यमुक्त करने का मामला। पूर्व विधायक के घर पर पट्टे बांटने के लगे थे आरोप। कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई की मांग। मंडल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के घनी आबादी में मोबाइल टावर लगे हैं। रेडिएशन से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर बीसीएमओ आरिफ शेख ने बताया कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से थकान, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, याददाश्त जैसी बीमारियां होती हैं। सवाई माधोपुर से खबर, बरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हुई। अभयपुरा निवासी राम अवतार गुर्जर की हत्या हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजन हंगामा कर रहे हैं। बालोतरा में बीजेपी प्रत्याशी बालाराम मूढ़ देवदर्शन यात्रा पर बायतू के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बायतू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है बालाराम मूढ़। करौली में अवैध शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया। बिनेगाहार में आरोपी को पुलिस टीम ने धर दबोचा। शाहपुरा के उम्मेदपुरा गांव में 7 फीट लंबा अजगर घुस आया। वनकर्मियों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजकीय ट्रॉमा सेंटर में रक्तदान शिविर लगा। अग्रसेन समाज ने शिविर का आयोजन किया। नवरात्र पर 54 कुंडी मां बगलामुखी यज्ञ रविवार से शुरू होगा। यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। 108 हवन सामग्री मिश्रण से 54 कुंड पर 5,40,000 आहुतियां दी जाएंगी। धौलपुर में अवैध चंबल रेता का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर को जब्त किया। आरोपी फरार हो गया। निवाई में समाचार प्लस की खबर का असर, जिला कलेक्टर ने अधिशासी अधिकारी को निलंबित किया। आचार संहिता की पालना में कोताही बरतने पर उसे निलंबित किया गया। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मैराथन बैठकें चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने बैठक ली। हनुमानगढ़ में भाजपा की ओर से सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का विधिवत शुभारंभ हुआ। नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में श्री राम वाटिका में अभियान का आगाज किया गया। जयपुर में श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन, अमावस्या को गलता धाम पर लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने दान पुण्य और पिंडदान किया। धौलपुर जिले में पितृपक्ष का समापन हुआ। मचकुंड पार्वती और चंबल नदी में पितरों को आस्थापूर्वक तर्पण किया गया। नीमका थाना के अजीतगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम है। पिछले 2 सप्ताह से खराब पड़ी है सीबीसी जांच मशीन। मरीजों को प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सीकर में धोद थाना पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को चकमा देकर यह बदमाश भागा था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।